अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम एरे के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि एरे क्या है और उसकी टाइप्स कितनी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें एरे की, तो एरे की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, हम सेम टाइप का डेटा एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लाइक इसको हम दूसरे वे में ये इस तरह भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ डेटा व सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब के लाइक 10 वेरिएबल में और वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। तो लाइक एक रियल सिनेरियो रखते हैं। सपोज एक स्कूल है, वहाँ पे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। मुझे उन 10 स्टूडेंट्स की आईडी एक वेरिएबल में पास करनी है। तो वैसे नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, बट हम एरे को यूज़ करते हुए उसके अंदर सेम टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक सिक्वेंशियल मैनर में, और थ्रू इंडेक्सिंग के हम उसको बाद में उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं सिंपल एरे की। तो सिंपल एरे का कुछ सिंटैक्स इस तरह होता है। सबसे पहले जैसे नॉर्मल वेरिएबल में डेटा टाइप आती है, तो सबसे पहले डेटा टाइप आएगी, उसके बाद ब्रैकेट आएंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, उसके बाद एरे का नाम आएगा, और उसके बाद हमने इक्वल का साइन लगा के न्यू का कीवर्ड लगाना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगेन मैंने लिखा है इंटीजर राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिमिट दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है एरे डिक्लेयर करने का। एक और प्रोसीजर भी है। ये जो एरे मैंने डिक्लेयर किया है, बेसिकली ये एरे कहलाता है लिमिटेड एरे। बट एक और एरे भी होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ मैंने लिखा, अभी तो इस एरे को यूज़ करके देखते हैं। मैंने एरे की इंडेक्स पास किया, तो इसकी मैंने वैल्यू दे दी। फिर मैंने एरे का इंडेक्स पास किया 1, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 102। एरे का इंडेक्स पास किया 3, 2, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 3। एरे का इंडेक्स पास किया 4, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 4। 1 2 3 4, और अभी भी एक वैल्यू कम है, मैंने लिया 5। 1 2 3 4, और यहाँ मैंने लिया 105। तो ये हमने कुछ एरे बनाया और उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर की। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ मैंने प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा CW कंट्रोल राइट में, और यहाँ पे मैंने पास किया एरे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स पास करेंगे, क्योंकि हर एरे किसी खास इंडेक्स पे जाके स्टोर हो रहा है। मुझे उस इंडेक्स को कॉल करना, देन हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल और रीड की, तो देखें आपके सामने एरे प्रिंट हो चुका है। इसी तरह आपको जो भी एरे चाहिए, आप जिस भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, आप वो इंडेक्स कॉल करेंगे और ये आपके सामने एरे का आउटपुट आ जाएगा। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरे के इंडेक्स की, तो एरे की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 1 से नहीं होती, 0 से। तो इसलिए अगर आपको लाइक आप समझते हैं नॉर्मली कि 1 वेरिएबल 1 इंडेक्स पे क्या है, तो 1 पे 101 नहीं आएगा, बल्कि 1 के ऊपर दूसरा आइटम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 से काउंट करता है। ये तो हो गया एरे का फर्स्ट मेथड जिस तरह हम एरे बनाते हैं। सेकंड के ऊपर आते हैं। लाइक मैंने इसको, इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने एक और एरे बनाया, इंटीजर एरे इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी अंदर। तो ये बेसिकली हमारा लिमिटेड हो गया एरे।
इसके अंदर मैं जितनी भी वैल्यू पास करूँ, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, मैं इसके अंदर डेटा पास कर सकता हूँ और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जैसे मैंने अभी प्रिंट किया था। अब अगर इसको मैं चाहता हूँ कि फोर के लूप से या फोर ईच के लूप से प्रिंट करना है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फोर के लूप से प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने कहा आई इज इक्वल होगा 0 और एरे की जो भी लेंथ होगी, जो मेरा एरे है इसकी जो भी लेंथ होगी वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दी और उसके बाद मैंने इसको आई को प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए आपके सामने जो भी वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिक आ गई। अच्छा, बेसिकली वो जो स्टार्ट में आई के अंदर वैल्यू आई है वो एक फोर के लूप की तरह का, जैसे फोर का लूप चलता है वो वैल्यू आई। लेकिन अगर मुझे एरे की वैल्यू चाहिए तो मुझे एरे का रेफरेंस पास करना और उसके अंदर आई को रखना होगा। कुछ इस तरह कि आई चलेगा उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा एरे की लेंथ होगी। लाइक यहाँ 5 आइटम है तो आई 5 दफ़ा चलेगा, अगर यहाँ 10 होते तो 10 दफ़ा चलता। अब आई हर बार चलेगा, लेंथ देखेगा, जब तक उसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहेगा और एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है फोर के लूप का। अब हम इसको कमेंट करते हैं। हम फोर ईच के लूप से भी कर सकते हैं। हमने लिखा फोर ईच क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम एरे के लिए, एरे का जब हमें डेटा पास करना होता है तो प्रिंट करना होता है तो हम फोर ईच का लूप यूज़ करते हैं। तो वो कैसे होगा, हमने लिखा कि अब फोर ईच का लूप 1 बाय 1 नहीं चलता, फोर ईच का लूप 1 टाइम चलता है और जो भी इसकी लेंथ होगी वो उठा के अपने पास रख देगा और इस लेंथ को एज रेफरेंस यहाँ पास कर देगा। तो यहाँ मैंने लिखा आइटम। तो जैसे ये हमारे पास आउटपुट आ गया, इसमें मुझे अलग से रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी आई की, क्योंकि उसने सारी लेंथ उठा दी थी ताकि उसने यहाँ रख दी और इसको हमने डायरेक्टली पास कर दी। हम इस पर कुछ और मेथड हैं वो भी हम कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ लिखा कंट्रोल मैंने लिखा जो भी आइटम आए उनको, जो भी एरे आए उसको सम करते हैं। इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें वैल्यूज उठाई और इसके अंदर इसने कम कर दी। लाइक यहाँ मैं करता हूँ 20, 30, 40। इसने ओवरऑल उसको कम करके यहाँ पे दिखा दी। अब हम बात करते हैं कि दूसरा भी एक एरे होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सा होता है, वो होता है मल्टी डायमेंशन एरे। हम उसको 2 डायमेंशन भी बोलते हैं, मल्टी डायमेंशन भी बोलते हैं। वो कैसे बनता है ज़रा उसको देखते हैं। उसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे करना कुछ इस तरह। यहाँ मैंने लिखा, अच्छा इससे पहले कि हम उस दूसरे एरे की तरफ जाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैंने इस एरे से यूज़र से इनपुट लेना है तो वो कैसे लेना है। ऐसे मैंने एक एरे बनाया, इंटीजर एरे इक्वल टू न्यू। यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया, उसकी लेंथ दे दी कि 5 टाइम उसके अंदर 5 नंबर स्टोर होंगे और यहाँ पे मैंने लिखा
इंटर फॉर का लूप चलाते हैं। यहाँ पे मैंने पास कर दी मेरे नोट लेंथ, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया इंटर नंबर, और यहाँ पे मैंने पास किया आई इक्वल होगा इन डॉट पास कंसोल डॉट रीड लाइन। इसको इस तरह कर देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, मेरे आई टेन 20 30 40 जो भी हमने दिया वो बाकायदा हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह हम इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए जो भी हमने वैल्यूज रखी हैं उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की, वो किस तरह बनते हैं। उसके लिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद यहाँ एरे का नाम न्यू, और वो भी दो तरीक़ों से बनता है। एक तो है कि हम डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू दें, लिमिट ना दें। दूसरे में ये कि हम लिमिट देते हैं। लाइक मैंने लिमिट दी कि 2 रो 2 कॉलम, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 2 रोज आएंगी और 2 कॉलम आएंगे। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली कॉलम और रोज़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। लाइक जैसे कैलेंडर होता है तो कैलेंडर में ऊपर कॉलम होते हैं और नीचे रोज़ होती हैं। इसी तरह एसक्यूएल जो हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर भी ट्यूबुलर फॉर्मेट होता है रोज़ एंड कॉलम का। तो उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए टेबल भी बना है रोज़ एंड कॉलम के भी, आपका डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने अब इसको वैल्यू देनी है। हमने लिखा है एरे 0 0 0 इंडेक्स 0 कॉलम और 0 रो 0 कॉलम, और यहाँ पे मैंने पास किया 101। फिर मैंने लिखा 0 रो 1 कॉलम, और यहाँ मैंने पास किया 102। मीन ये कि रो हमारी सेम रहती है क्योंकि अभी दो रोज़ हैं 2 कॉलम है। तो रोज़ हमारी जो स्टार्टिंग होगी ये हमारी रोज़ है, और जो सेकंड नंबर है ये वाला ये हमारा कॉलम होता है। कॉलम की सीक्वेंस तो चेंज होती रहती है क्योंकि वो रोज़ कॉलम के हिसाब से चल रहे हैं, वर्टिकली चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा हॉरिजेंटली चल रहा होता है उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो रही होती है। और हॉरिजेंटली हमारा रोज़ चलती हैं और वर्टिकली हमारी कॉलम चल रही होती है। अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया। लाइक मैंने प्रिंट कैसे करूँगा, मैंने लिखा एरे, मुझे 102 चाहिए तो मैंने लिखा 0 रो 2 कॉलम या 1 कॉलम। तो देखें 102 प्रिंट होगी। अगर मैं लिखता 2 रो 3 कॉलम तो इसका मतलब मुझे एक रो सेम रहती, लेकिन मुझे रो इतनी रहती, लेकिन मुझे एक कॉलम का इजाफा और करना पड़ता है। एक तो ये प्रोसीजर था। दूसरा प्रोसीजर क्या है, इसको मैं ऐसे ही कमेंट करता हूँ। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक एरे बनाया। यहाँ पे मैंने इस तरह पास कर दी। अब यहाँ पे मैं दूँगा, यहाँ मैंने लिया
ये मैंने एक रो बना दी और ये मैंने दूसरी रो बना दी। यहाँ पे मैंने पास किया 1 2 3 और यहाँ मैंने पास किया 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो यहाँ मैंने पास कर दी। टेलर लूप चला, यहाँ मैंने क्या कहा है 2 रो हैं, तो यहाँ मैंने पास कर दिया 2 रो और फिर मैंने लूप चलाया। जहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मान लो k का, यहाँ से मैंने इंटीजर हटा दिया और यहाँ से भी मैंने पास कर दिया j। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया मेरे इंडेक्स और यहाँ पे मैंने पास किया i एंड j और फिर कॉमा, यहाँ मैंने पास किया एरे और इसके अंदर मैंने पास किया i और j। यहाँ पे इसने इंडेक्सिंग भी दिखा दी और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा डेटा भी आ चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे का। मल्टी डायमेंशनल एरे इसको हम 2D भी बोलते हैं। अगर मैं इसी के अंदर मल्टी डायमेंशनल के ये 2D एरे, लेकिन इसी को अगर मैं मल्टी डायमेंशन करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, वो इस कॉलम के अंदर, इसी रोज़ के अंदर मज़ीद कुछ सबसेट बन जाते हैं, मतलब मज़ीद मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम आ जाते हैं, तो ये अंदर ही अंदर मज़ीद बढ़ रहा होता है, डायनामिक हो रहा होता है। तो इसके लिए उस एरे को मल्टी डायमेंशन कहते हैं, वैसे इसको 2 डायमेंशन कहा जाता है। एरे के अंदर 2 ही टाइप्स आती हैं कॉमनली, एक तो 1D एरे होता है, एक 2D एरे होता है और एक जो है वो मल्टी डायमेंशन कहते हैं। इसको कुछ लोग 2D मल्टी डायमेंशन भी कहते हैं और कुछ लोग इसको 2D भी कहते हैं। जैसे देखा जाए तो ये 2 डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है कि इसी के अंदर मज़ीद सबसेट बन जाते हैं, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, बट आउटपुट उसका भी तकरीबन कुछ इसी तरह आ रहा होता है। उसको डिक्लेयर करने का भी तरीक़ाकार सेम है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में एरे का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आई हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। आपकी कोई सजेशन हो, कोई मज़ीद आप कौन सी नई वीडियो देखना चाह रहे हैं वो भी आप मेंशन करें। इस वीडियो का, इस कोर्स का जो भी सोर्स कोड है वो मैं मेंशन कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।